हेलो एवरीवन। आज हम लोग पैनक्रेटाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। जहां पे भी आइटिस वर्ड होता है उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। और यहाँ पे क्या है? एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या हो गया? सडन। मीन्स क्या हो गया इसका? सडन इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। तो हम बात करते हैं पैनक्रियाज की लोकेशन की, कि इसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो ये हो गया हमारा स्टमक। अब ये क्या हो गया? हमारा डियोडेनम। और ये जो डियोडेनम होता है उसके सेकेंड पार्ट में कहीं ना कहीं पैनक्रियाज की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पैनक्रियाज का हेड हो गया। ठीक है। और ये हो गया टेल एंड। और पैनक्रियाज की ओपनिंग कहाँ होती है? सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम में। इसी को हम एम्पुल ऑफ वेटर भी बोलते हैं। अब हम इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो पैनक्रियाज क्या है? मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक बड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सबसे पहले क्या हो गया? मिक्स्ड है मतलब क्या है? इसका जो फंक्शन होगा एंडोक्राइन के जैसा भी होगा और एक्सोक्राइन जैसा भी होगा। तो हम यहाँ पे एंडोक्राइन देखते हैं, इसके कुछ हार्मोन्स जो है वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एंडोक्राइन ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड की तरह यहाँ पे वर्क किया। और इसके कुछ हार्मोन्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। और यहाँ पे जो पैनक्रेटाइटिस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सोक्राइन फंक्शन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम आगे पैथोलॉजी में देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि इसमें जो है स्लेट ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलता है, या हम उसे कई बार आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। ये जो हमारा टेल एंड है, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। इसी टेल एंड पे हमें अल्फा, बीटा, डेल्टा भी देखने को मिलता है। तो अल्फा क्या करता है? सबसे पहले तो अल्फा ग्लूकागॉन निकालता है, और बीटा इंसुलिन, एंड डेल्टा सोमैटोस्टैटिन। तो अल्फा क्या कर दिया? ग्लूकागॉन मीन्स क्या हो गया? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ाता है अल्फा। एंड बीटा क्या किया? इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम करता है। मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, मतलब अगेंस्ट है। एक बढ़ा रहा है तो दूसरा कम कर रहा है। एंड डेल्टा क्या करता है? ये दोनों के फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है। तो अब हम इसके कुछ कॉज की बात करते हैं कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस किस वजह से हो रहा है। तो कॉज को याद करने के लिए इसका एक निमोनिक है, आई गेट स्मैश्ड। आई फॉर यहाँ पे क्या हो गया? इडियोपैथिक। मतलब क्या हो गया? कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी कॉज हो सकता है। ठीक है। एंड जी फॉर गॉल स्टोन। गॉल स्टोन को यहाँ पे सीबिडे स्टोन बोल सकते हैं हम, मतलब क्या हो गया? कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन। और सबसे पहली बात, पैनक्रेटाइटिस कराने के लिए कहीं ना कहीं गॉल स्टोन जो है वो कॉमनेस्ट कॉज है। ई से क्या हो गया? एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? एल्कोहल। इथेनॉल क्या था? एल्कोहल। और ये सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है। एंड टी क्या है? ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से भी कहीं ना कहीं पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। एस क्या हो गया हमारा? स्टेरॉइड्स। अगर कोई पर्सन है, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज किया गया हो उसमें, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें पैनक्रेटाइटिस देखने को मिल सकता है। एंड एम फॉर क्या हो गया? मम्स। ए फॉर क्या हो गया? ऑटो इम्यून डिसीज। एच फॉर क्या हो गया? हाइपरलिपिडेमिया या हाइपर कैल्सीमिया, मतलब लिपिड ज्यादा हो या कैल्शियम ज्यादा हो।
हाइपरलिपिडेमिया या हाइपर कैल्सीमिया। ई फॉर क्या हो गया, ERCP, एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। एंड डी फॉर ड्रग्स, ये इसके कॉज हो गए। हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करने वाले हैं, ये पैनक्रियाज है। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि एक्सोक्राइन फंक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हमें पैनक्रेटाइटिस देखने को मिलता है। तो इसका कॉमन कॉज क्या है, सबसे पहले तो गॉल स्टोन, एंड सेकेंड कॉमन कॉज क्या है, अल्कोहल। तो क्या होता है, पर्सन जैसे ही फूड लेता है तो इंटेस्टाइन में जाता है, तो जब डाइजेशन एंजाइम निकलते हैं तो यहां से भी पैनक्रियाटिक एंजाइम निकलते हैं। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ये क्या है, ये तीनों ही इनएक्टिवेट फॉर्म में है, और ये एक्टिवेट कहाँ होंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम में। बट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, कहीं ना कहीं इसका कॉमन कॉज क्या था, गॉल स्टोन। यहाँ पे स्टोन हो गया है, तो हमारे जो ये एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, ट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज एंड लाइपेज, यहीं पे स्टोर होने लगते हैं। तो पैनक्रियाज के ही पास कहीं ना कहीं लाइसोजोम्स भी होते हैं। तो ये लाइसोजोम्स क्या कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे स्टोर क्यों हो रहे हो। अगर हम कहें तो मेरे पास भी एंजाइम है और मैं तुम्हें एक्टिवेट कर सकता हूं, और इन्हीं एक्टिवेट एंजाइम को हम जाइमोजेंस भी कहते हैं। तो ये लाइसोजोम कहीं ना कहीं क्या कहता है इन तीनों को, कि मैं तुम तीनों को एक्टिवेट कर सकता हूं। मतलब ट्रिप्सिनोजेन जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। अमाइलेज क्या कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, एंड लाइपेज लिपिड में कन्वर्ट होकर लिपिड फैट का डाइजेशन कराएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लाइसोसोम एंजाइम्स जो खुद पैनक्रियाज के ही हैं, वो इन तीनों को एक्टिवेट कर देते हैं, और ये तीनों जैसे ही एक्टिवेट होते हैं पैनक्रियाज का ही डाइजेशन करने लगते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे खुद की ही सेल खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी वजह से कहीं ना कहीं पैनक्रेटाइटिस देखने को मिलता है। एंड सेकेंड कॉज क्या था, अल्कोहल। अगर कोई पर्सन अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहा है, अल्कोहल का कंज्यूम उसमें ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिक्रीशन भी ज्यादा होगा। डाइजेस्टिव सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर्सन में विस्कोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, और विस्कोसिटी ज्यादा हो रही है तो लाइसोजोमल एंजाइम्स भी बढ़ेंगे। तो लाइसोजोमल एंजाइम्स बढ़े तो क्या हुआ, फिर से ये जो ट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज, लाइपेज, जिनको हमने जाइमोजेंस कहा है, वो कहीं ना कहीं इनएक्टिवेट फॉर्म से क्या हुआ, एक्टिवेट हो गए। तो एक्टिवेट होंगे तो ये क्या कॉज कर देंगे, पैनक्रेटाइटिस। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि पर्सन क्या सिम्टम्स देगा हमें, किन साइन के साथ वो क्लिनिक में आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बहुत ज्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा हमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में। क्या हो गया, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन। और पेन जो है ना रेडिएटिंग कैरेक्टर का होगा, पेन जो है बैक तक रेडिएट होगा। 50% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एपिगैस्ट्रिक से पेन स्टार्ट हो रहा था और बैक तक रेडिएट होगा। और दूसरा प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलता है हमें, पर्सन में बहुत ज्यादा नॉजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगी। थर्ड क्या देखने को मिलता है, पर्सन को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, मीन्स क्या हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है हमें। पर्सन में फीवर भी आएगा, फीवर के साथ बहुत ज्यादा सिवरिंग होगी, मतलब कपकपाहट देखने को मिलेगी। हीमोडाइनेमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है हमें पर्सन में। उसके बाद टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। पर्सन में कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। पेरिटोनाइटिस भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन पेरिटोनियम में भी हमें देखने को मिलता है। हिक्कफ भी कई बार देखने को मिलता है। हिक्कफ क्या क्यों देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसकी वजह से हमें हिक्कफ देखने को मिल रहा है। फिर हीमोरेजिक डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है हमें। तो हीमोरेजिक डिस्कलरेशन होता है तो क्या देखने को मिलता है, एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो।
यहाँ पे हो गया हमारा अम्बाइलकस, ठीक है। यह हमारा फ्लैंक रीजन है। अगर अराउंड द अम्बाइलकस हमें ब्लू साइन देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो क्या हो गया, क्यूलेन साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बाइलकस, तो क्यूलेन साइन यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। और ग्रे टर्नर साइन भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये ग्रे टर्नर साइन क्या है, फ्लैंक रीजन में, ये जो एरिया होता है जहां पे किडनी लोकेटेड होती है, फ्लैंक रीजन में कहीं ना कहीं हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव ग्रे टर्नर साइन भी देखने को मिलता है हमें। क्या देखने को मिलता है, कहर साउंड भी पॉजिटिव होता है। तो कहर साइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये लेफ्ट शोल्डर जो है हमारा, लेफ्ट शोल्डर में पेन देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, पेरिटोनियम जो होती है वहां पे ब्लड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो पेरिटोनियम में, और लेफ्ट शोल्डर में पेन देखने को मिले, मीन्स क्या हो गया, कहर साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं पर्सन में। तो सबसे पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है इसका, सीटी स्कैन। कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो हम सीटी स्कैन को लगाएंगे। और हम कई बार यूएसजी भी कराते हैं, ईआरसीपी भी कराते हैं, जो कि इसका एक कॉज भी था, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। एंड हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पेन है, जैसे ये सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन था, तो पेन के लिए मेडिकेशन देंगे सबसे पहले। तो उसके बाद अगर बहुत ज्यादा ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं हमें सर्जरी से ट्रीट करना होगा पर्सन को। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।